जय गुरुदेव। आज हम बात करते हैं कि कुंडली में बनने वाले कैमंद्रुम योग के क्या उपाय हैं। ज्योतिष में कुंडली के आधार पर विभिन्न प्रकार के योगों के विषय में वर्णन मिलता है, उसके प्रभाव के विषय में मिलता है और उसके उपाय भी हैं। तो जिनकी कुंडली में कैमंद्रुम योग बना हुआ है उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहली बात, अकेले कभी नहीं रहे। जब भी व्यक्ति अकेला रहेगा, जिनकी कुंडली में कैमंद्रुम योग है, तो उसके मन और मस्तिष्क में बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी है और मन एकांत पाते ही, चंद्रमा अकेला होते ही बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाएगा और वो कोई आपराधिक कार्य कर सकता है। व्यक्ति अकेले में मानसिक रूप से पीड़ित भी हो सकता है और योग की प्रबलता के अनुसार मानसिक संतुलन बिगड़ भी सकता है, क्योंकि चंद्रमा योग यही दिखाता है कि चंद्रमा जब कुंडली में किसी भाव में अकेला होता है तब यह योग निर्मित होता है, अर्थात किसी ग्रहों के सानिध्य में यह योग नहीं बनता। जितने भी घर परिवार के रिश्तेदार हैं, जितने भी लोग हैं, जब वो साथ में होते हैं तो दूसरे ग्रहों की रश्मियों के प्रभाव से वह जातक प्रभावित रहता है। तो चंद्रमा को अपनी पूरी शक्ति आजमाने का समय नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। लेकिन कैमंद्रुम योग वाला जातक जब भी अकेला स्वयं को महसूस करेगा और अकेला रहेगा, किसी के भी संपर्क में नहीं, अर्थात यात्रा के समय, ड्राइविंग करते हुए, घर में अकेला, बंद कमरे में अकेला और ऑफिस में भी अकेला। तो जब व्यक्ति अकेला रहेगा तो वह चंद्रमा के पूरे प्रभाव में रहेगा और उसके कारण वो ऐसा कुछ कार्य करेगा जो उसे स्वयं को पता है कि नहीं करना चाहिए। सबसे सटीक और सबसे अच्छा उपाय है कि स्वयं को व्यस्त रखे और कभी भी अकेले नहीं रहे। अब जैसे ड्राइविंग कर रहा है व्यक्ति और उसे अकेला रहना है तो रहना ही पड़ेगा, तो उस समय वो जाप इत्यादि काम आते हैं जो ज्योतिषी आपको बताते हैं उपाय के तौर पर। आपकी कुंडली के आधार पर आपको एक मंत्र दिया जा सकता है, या आपके कोई गुरु है, गुरुदेव हैं, तो उनके द्वारा प्रदत्त जो मंत्र हैं वो अकेले आप जब भी हो उसका जाप, मानसिक जाप करते रहे तो कैमंद्रुम योग का प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, उसके दुष्प्रभाव से आप पीड़ित नहीं रहेंगे। ये तो हो गई मूल बात कि कैमंद्रुम योग के प्रभाव में आने पर या उसकी परिस्थिति ही पैदा नहीं होने दी जाए तो उसका प्रभाव आपको प्रभावित नहीं करेगा और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से, बुरी हरकतों से बचा जा सकता है। दूसरी बात, कैमंद्रुम योग के जातकों को पूर्णिमा के व्रत करने चाहिए। चित्रा नक्षत्र के दिन पूर्णिमा आए या सोमवार के दिन पूर्णिमा हो, उस समय से जातक को व्रत प्रारंभ करने चाहिए। जातक को व्रत 4 वर्ष तक लगातार करने हैं, बीच में छोड़ने नहीं है। अगर आपने 7-8 पूर्णिमा के व्रत किए, 9वीं पूर्णिमा को व्रत करना भूल गए, छूट गए या छोड़ दिया,
तो आपके द्वारा किए हुए पूर्व में वो व्रत उस संख्या में 4 वर्ष की संख्या में नहीं गिने जाएंगे। ये है कैमंद्रुम योग के उपाय। सोमवार के दिन भगवान शिव के नित्य दर्शन करने चाहिए। दर्शन करके भगवान शिव को गाय का कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। शिव और पार्वती माता की भी पूजा करनी कैमंद्रुम योग के लिए अति योगकारी होती है। और अगर वो कैमंद्रुम योग सप्तम भाव में है तो पार्वती की पूजा और कात्यायनी माता जो नवरात्रि के षष्ठे दिन की स्वामिनी है, यानी कि नवरात्रि जो नवरात्रि होते हैं उसमें जो छठा दिन होता है उसकी स्वामिनी कात्यायनी है, उसकी पूजा अर्चना करने से विवाह से संबंधित होने वाली परेशानियां दूर होती हैं। और अगर सप्तम भाव में यह कैमंद्रुम योग बना हुआ है तो जिसके कारण विवाह में भी देरी हो सकती है, ससुराल से अनबन हो सकता है और विवाह के पश्चात आपकी पत्नी का आपकी माँ के साथ वैचारिक सामंजस्य नहीं बैठेगा। इसके लिए भी कात्यायनी माँ की पूजा अर्चना और शिव और पार्वती की पूजा करना अति लाभदायक सिद्ध होता है। और अगर कैमंद्रुम योग आपके धन स्थान में, लाभ के खाने में, भाग्य स्थान में बैठकर आपके धन आगमन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है तो आपको क्या करना चाहिए कि धन देने वाली कौन है कि लक्ष्मी माता है और चंद्रमा ग्रह द्रव्य दाती तू चंद्रमा, अर्थात द्रव्य देने वाला ग्रह भी चंद्रमा है। द्रव्य अर्थात धन संपत्ति इत्यादि देने वाला ग्रह चंद्रमा है। तो चंद्रमा के धन स्थान और लाभ के और कर्म या भाग्य स्थान में बैठकर कैमंद्रुम योग अगर वहाँ बना रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करनी चाहिए और उसमें दूध लेकर श्री यंत्र, कूर्म पृष्ठ श्री यंत्र या लक्ष्मी यंत्र पर श्री सूक्त के पाठ के द्वारा अभिषेक करना चाहिए। यह कार्य आप सोमवार को कर सकते हैं। जितना अधिक करेंगे उतना अधिक चंद्रमा आपको लाभ देगा। और अगर श्री यंत्र उपलब्ध नहीं है तो आपको देवी लक्ष्मी की मूर्ति पर दक्षिणावर्ती शंख के द्वारा उसमें जल और दूध को, गाय का कच्चा दूध लेकर अभिषेक करना चाहिए। एक छोटा सा श्री यंत्र लीजिए, उस पर मोती जड़वाइए, उसकी पूजा करवाइए और उसे हमेशा अपने पास में रखना चाहिए। गले में धारण कर सकते हैं, जेब में रख सकते हैं या अपनी भुजा पर भी बांध सकते हैं। लेकिन यह उपाय आपकी कुंडली पर निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली के लग्न क्या है। मोती धारण आप कर सकते हैं अगर आपका मेष लग्न है, अगर आपका कर्क लग्न है, अगर आपका सिंह लग्न है, अगर आपका वृश्चिक लग्न है, धनु लग्न और मीन लग्न है तो ही आप यह उपाय जो कि मोती श्री यंत्र में जड़वा कर धारण करना है करे। अन्य लग्न वाले यह उपाय नहीं करे, दूसरा उपाय कर सकते हैं, अर्थात श्री यंत्र पर शंख से दूध चढ़ाना इत्यादि कर्म कर सकते हैं। तो ये हैं कैमंद्रुम दोष के उपाय। इसमें सोमवार के व्रत 32 की संख्या में किए जाते हैं।
ये थे कैमंद्रुम दोष से बचने के उपाय। अगर आप अपनी जन्म कुंडली व्यक्तिगत रूप से मुझसे दिखाकर उपाय जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9950121286 पर संपर्क करें। आपकी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और नाम एक आपकी फ़ोटो के साथ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जहां आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा यहां सारी जानकारी भेजेंगे तो आपको आपकी कुंडली के आधार पर बनने वाले योग और उनसे बचने के उपाय जान सकते हैं। उसका मैं शुल्क लेता हूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जानकारी को साझा कीजिए। नमस्कार।